लेकिन दीपक वोरा सर, जब राष्ट्रपति पुतिन ये कहते हैं कि तेल की सप्लाई जिस तरह से हो रही है, जो भारत का सहयोग एनर्जी सेक्टर में, वो उसी तरह से जारी रहेगा, इसको लेकर पश्चिम की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी? इसको लेकर अमेरिका की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ सकती है? आपको क्या लगता है, तारीफ करेंगे? सीधी बात है कि खुश नहीं होंगे। देखिए, अभी मैंने, बेटा माफ करना, आप सबसे भी क्षमा चाहता हूँ, वो रूसी गाना गा रही थी ना हिंदी का, तो जनरल साहब आप तो वहाँ रहे हैं, विल यू जॉइन मी फॉर अ रशियन सॉन्ग? कलिंग का मोया, रासबेरी का गाना है, रसभरी का, पूरा गा सकता हूँ, फिर आप लोग सब मेरी तारीफ करेंगे। नहीं सर, पर अभी बताना चाहता हूँ, मतलब बता दें हमें। हाँ। बेटा जी, इसका मतलब तो बता दें हमें। इसका मतलब है रासबेरी, रसभरी कहते हैं उसको वहां पे, और मेरे बगीचे में रसभरी का पेड़ है, मैं उसके नीचे सो रही हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल लव सॉन्ग। मुझे इश्क हो गया था रूस के साथ, पूरे रूस के साथ जब पहली बार सुना। खैर, आपने जब सवाल किया, बेटा वो खुश नहीं है, कितनी आलोचना कर रहे हैं। अब तो आपने एक चैनल है इंग्लैंड में, शायद आपने उसका नाम सुना होगा सर, उसको BBC कहते हैं, हाँ शायद वही कहते हैं। वो आप कह रहे हैं कि ये तो बड़ी अच्छी विजिट हो गई, बड़ी सक्सेसफुल होगी, कल तक तो गाली दे रहे थे। अब वो समझ गए हैं कि जितनी आलोचना करोगे भारत और रूस की दोस्ती उतनी और मजबूत होगी। ठीक है, हमारे साथ सुरभि भी बनी हुई है, हमारे साथ मनीष भी है। मनीष, मैं आपके पास आऊंगी और विस्तार से चर्चा करेंगे तमाम मुद्दों पर, लेकिन सुरभि, बहुत अहम बात यूक्रेन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्ष रखा। जब वार्ता शुरू हुई उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि भारत ऐसा नहीं है कि भारत का कोई पक्ष नहीं है, लेकिन भारत तटस्थ होने के बावजूद एक पक्ष रखता है और हमारा पक्ष शांति का पक्ष है, और यही यूक्रेन के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात साफ की है। बिल्कुल, और इस बात का हम पहले भी जिस वक्त ये स्टेटमेंट आया था सुमेरा, जिक्र इसलिए भी कर रहे थे कि सीधे राष्ट्रपति पुतिन के सामने साथ बैठते हुए प्रधानमंत्री ने युद्ध के आज के इस हालात के बीच में ये बात कही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंस उस लिहाज से भी है जहां हम देखते हैं कि रूस और यूरोप के बीच बढ़ते तनाव के बीच यूरोप लगातार भारत से अपील करता आ रहा है कि वो युद्ध को किसी हालात में रुकवाए। वहीं दूसरी तरफ पीस टॉक्स को देखते हुए जिस तरीके की लगातार खबरें आ रही हैं, उस हालात के बीच में प्रधानमंत्री का ये युद्ध को लेकर दिया गया स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। हालांकि एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, दो मनीष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बीच जो आप चर्चा कर रही थी, भारत को मिल रहे फ्यूल सप्लाई जारी रहेगा, उसका मतलब उस लिहाज से भी है जहाँ कुदनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए खासकर ये फ्यूल एनर्जी जिस तरीके से जारी रहेगी, उससे साफ है कि किस तरीके से एनर्जी, डिफेंस और डिप्लोमेसी को देखते हुए भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। उसमें जो बात हमेशा दीपक वोरा सर अपने स्टाइल में कहते हैं कि ये भारत और रशिया की लव मैरिज है, ये बंधन वाकई बहुत अटूट है। बैक टू यू सुमेरा। जी हाँ, बंधन अटूट है और हम नए आयाम उसमें तय कर रहे हैं, नए क्षेत्रों में और ज़्यादा सहयोग आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा सहयोग था, लेकिन और हम कैसे बेहतर रिएक्टर्स और स्मॉल रिएक्टर्स बना सकते हैं उसकी बात की है राष्ट्रपति पुतिन ने। लेकिन मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, वीज़ा की बात हुई है, यानी मनीष क्या रुख करेंगे, मनीष के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं, सिंघल सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जब हम बात कर रहे हैं कि पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है और वो ये साफ कर देते हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर हमारा रुख साफ है, यूक्रेन के मुद्दे पर भारत एक बार फिर दुनिया के सामने वही संदेश रखता है, यानी भारत की जो नीति है, हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन हमारे हित अगर तेल लेने में हैं तो हम तेल लेंगे। मैसेज बहुत क्लियर है। बिल्कुल, जैसा मैं पहले भी कहा है कि भारत ने हमेशा बात की है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की, कि भारत जो भी निर्णय लेगा अपने हितों के हिसाब से लेगा, ना कि किसी प्रेशर में लेगा। अब जैसा कि हम कह रहे हैं, अमेरिका ने 25% हमारे पर ड्यूटी लगा दी कि कह करके कि हम रशिया का और रूस से ऑयल ले रहे हैं। यहाँ हम अभी तक हम स्पॉट बाइंग कर रहे थे, अब हम रशिया के साथ, रूस के साथ में लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपना एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे सप्लाई होगी ऑयल की। अब इससे ऑफ कोर्स वेस्ट को परेशानी होगी और वो कोशिश करेंगे, लेकिन अब वो रियलाइज हो रहा है उनको कि जो सैंक्शन लगाए उन्होंने सो कॉल्ड, वो काम नहीं कर रहे हैं। यानी अब तक हम ले रहे थे, लेकिन अब हम लॉन्ग टर्म बाइंग, यानी हम और मजबूत करेंगे, हम उस दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ये इसे क्या हम कहें, ये ग्लोबल चैलेंजेस की जब वो बात करते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है जिसका हम मिलकर सामना करने वाले हैं। ये बिल्कुल, ये तो वो कोशिश करेंगे मिलकर के, वो जैसे मैंने कहा, और वो डिफरेंट तरीके लगाएंगे, लेकिन उनको ये भी रियलाइजेशन है कि भारत जो है एक ऐसा कंट्री है जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, और ग्लोबल जो ऑयल मार्केट में जो प्रॉब्लम आने वाली हैं या आएंगी, उसको भारत ही उनको मदद कर सकता है इस प्राइसेस स्टेबलाइज करने में। लेकिन दीपक वोरा सर, हम बार बार ये बात करते हैं कि रूस के साथ हमारे संबंध बहुत बेहतर हमेशा से रहे हैं और अच्छे होंगे, हम आगे की बात कर रहे हैं,
लेकिन अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं, हम उन्हें भी और बेहतर करने की बात करते हैं। लेकिन तब जबकि हम ये कह रहे हैं कि अब हम न सिर्फ तेल खरीदते रहेंगे बल्कि हम लॉन्ग टर्म बाइंग भी करेंगे, यानी इसमें हम किसी भी सूरत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या प्रभावित करेगा? या वो भी समझेंगे कि दुनिया की हकीकत क्या है, इस वक्त इन संबंधों की हकीकत क्या है? ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। हमने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो साइन किया है तेल खरीदने का एनर्जी के लिए, खास तौर से न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, मिनी पावर प्लांट्स। रूस ने जो सबसे बड़ी मिसाइल अपनी लेटेस्ट बनाई है, बुरेस्वेनिक जो भी उसका नाम है, न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर आर्म नहीं है, छोटा मिनी रिएक्टर लगा हुआ है। वो तो यहाँ से चंद्रमा जाकर, सूरज जाकर वापस भी आ सकती है, रुकती नहीं है। तो अगर ये चीज़ें कोऑपरेशन हमारी चल रही है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, बेटा 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए, 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूँ। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के कोई मायने नहीं होते। जिस दिन वो देश कहे कि मैं नहीं करूंगा, नहीं हो सकता, ये है वो है, नहीं होता है। मैंने कई बार देखा तेल के कॉन्ट्रैक्ट भी हमने एक देश से साइन किए थे जहां पे था लॉन्ग टर्म, फिर बोले सॉरी हमारी प्रोडक्शन कम हो गई है, ये हो गया वो हो गया। बट रूस के साथ इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कभी वो धोखा नहीं देते हैं, भरोसा आधार है, वो कभी हमसे धोखा नहीं, लेकिन ना हम उनसे धोखा करेंगे। सो मेरा मानना है कि अमेरिका अगर हमारे साथ अच्छे संबंध चाहता है, खुशामदीद, वेलकम, हम भी बनाएंगे अच्छे संबंध, लेकिन रोब मत मारो। रोब झाड़ोगे तो हम भाग जाएंगे। क्योंकि गौरव देखिए, ये बहुत अहम बात है कि हम अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे संबंध चाहते हैं, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और हम बहुत से क्षेत्रों में सहयोग को आगे लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन रूस के साथ भी हमारे संबंध हैं, वो भी संबंध रहेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। और वो मैसेज बहुत क्लियर है इस विजिट से कि अमेरिका को इसके साथ ये समझना होगा कि ये हमारी पोजीशन है। सुमेरा, मैं थोड़ा वक्त दीजिएगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि देखिए, आज जब प्रेसिडेंट पुतिन और पीएम मोदी का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, उसमें एक बात कही गई है ECP30, जो मैं कह रहा था कि एक डिक्लेरेशन आएगा, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एरियाज इन इंडिया रशिया इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। तो ये क्या है? आप देखिए, 2 कंपनियां हैं, रोजनेफ्ट और ल्यूकॉल, जिस पर अमेरिका ने 22 अक्टूबर को प्रतिबंध लगा दिया। रोजनेफ्ट के CEO या उनके बड़े अधिकारी हमारे पुतिन के साथ हमारे देश में हैं, और अमेरिका के साथ भी भारत ट्रेड डील के बहुत करीब है। इतने सारे हर्डल्स के बावजूद खुद ट्रंप कह चुके हैं कि लगता है कि ट्रंप भारत और अमेरिका डील के बहुत करीब है। तो जब हम ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशन कर रहे हैं, डील पर इतनी हाई नेगोशिएशंस हो रही हैं, इतने दिन से नेगोशिएशन चल रही है, 50% का टैरिफ हम झेल रहे हैं, उसके बाद अगर पुतिन ये कह रहे हैं कि भारत को एनर्जी हम देते रहेंगे, तेल देते रहेंगे, और वो जाहिर सी बात डिस्कस हुआ होगा, और ECP 5 सालों का लॉन्ग टर्म प्लान हम यहां पर कर रहे हैं, तो सरकार के लेवल पर भी और प्राइवेट लेवल पर भी दोनों देश एक दूसरे के न केवल इन्वेस्टमेंट करेंगे, बल्कि वो अपने आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कर रहे हैं। दैट शोज कि वो मेटल नर्व, दैट शोज कि कैसे पीएम मोदी उस वक्त जब हम जानते हैं कि अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील कितनी अहम है, $20 बिलियन का घाटा हम झेल रहे हैं, और रूस से एनर्जी हमने जो ली उससे केवल $8 बिलियन की लागत हमारी कम हुई है। उसके बावजूद रूस के साथ दोस्ती निभाते हुए अगर हम एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि भारत और रूस ने कुछ बड़े जी हाँ, क्या फिर ये कहा जा सकता है कि दरअसल भारत अपने जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है रूस के साथ, उस फायदे को देख रहा है, उस फायदे को देख रहा है जो भारत को रूस के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने पर हो सकता है, अभी तक हुआ है, चाहे भले ही हमें इस वक्त जो नुकसान है वो ज़रूर उठाना पड़ रहा है उसकी वजह से, और तमाम तरह के जो टैरिफ है और उसकी वजह से हमें अमेरिका के जो सैंक्शंस है, जो टैरिफ्स है, उसको झेलना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं।